नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा का फुल्ली मॉक टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है। बिलोडित हाउस बायोरिएक्टर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाली परत किस चीज़ की होती है? टेफनॉल की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू में सैटिक अम्ल पाया जाता है, इसी कारण से वो खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? लिग्निन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है? निर्जलीकरण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? लाल का, और सर्वाधिक होता है बैंगनी का। यदि बात की जाए तरंगदैर्घ्य का, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल का और सबसे कम होता है बैंगनी का। आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है? बाह्यदल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, ये सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है? 10.5, 10.5, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? दाब को, ऑप्शन सी। इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड, यह पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। बाकी ये तीनों ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन पादप वृद्धि हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? प्लेसेंटा के माध्यम से, ऑप्शन बी। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है प्रतिरोध, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ऑप्शन बी CO2। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सब्लिमेशन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? पारा, ऑप्शन सी। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए।
करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? जिह्वा का पीछे का भाग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? महानदी, जो कि उड़ीसा में है। कौन से युग्म सही नहीं है? कृषि और उससे संबंधित राज्य। दीपा कृषि कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में, ये सही है। पामलू कृषि मणिपुर में, झूम की कृषि असम में, और बेबार बिहार, ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न देखिए, कोयले का सामान्य प्रकार कौन सी है? बिटुमिनस, ऑप्शन ए। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से, ऑप्शन बी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी से। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, अर्जुन। अर्जुन का संबंध किससे है? तो कृष्णा से है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? मुजफ्फरपुर तो है ही, बरौनी है ही, कहलगांव भी है, औरैया, ये बिहार में नहीं है। अगला प्रश्न है, हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? नेपच्यून का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? ग्रेट हिमालय नेपाल में है, महाभारत श्रृंखला ये भी नेपाल में है, शिवालिक श्रृंखला ये भी नेपाल में है, अर्कानयोमा ये नेपाल से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? मिस्र का, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? झेलम का, ऑप्शन ए। जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका ट्रिक आपको याद ही होगा, मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन डी। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं था? हाथी का था, गैंडा का भी था, बाघ का भी था, लेकिन गाय का नहीं था। गाय से वो अपरिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सुमिलित कीजिए महाजनपद और उसके राजधानी को। अंग का राजधानी कौन सा था? चंपा। काशी का राजधानी वाराणसी, कौशल का राजधानी श्रावस्ती, और वत्स का राजधानी कौशंबी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं?
कालीबंगा से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? बलबन ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? अकबर, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इस पुस्तक का लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर से लिया था, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है वह। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में ठगों का नेतृत्व किया गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, ऑप्शन सी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गंधार कला शैली समन्वय है किसका? भारतीय और ग्रीक कला की, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए महाजनपदों को उसके राजधानी से। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, सुरसेन का मथुरा, अस्मक का पोतन या पोतनी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? आर्टिकल 324, ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 324। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई? 64वां संविधान संशोधन बिल से, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? अधिकार परीक्षा लेख, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 123, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया
किस केस में? केशवानंद भारती बाद ऑप्शन बी हो जाएगा, जो केरल राज्य के साथ हुआ था। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? संयुक्त बैठक की चर्चा आर्टिकल 108 में है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और यह समान विधेयक पर बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानून से प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। देखिए 2 और 4 में क्या है? 2 में है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और 4 में है एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए अनुच्छेद और उनसे संबंधित प्रावधान को। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 के ख में है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, और अनुच्छेद 94 में है स्पीकर की हटाने की प्रक्रिया, और अनुच्छेद 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अगला प्रश्न देखिए, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक की चर्चा है आर्टिकल 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ऑप्शन डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। ऑप्शन डी। यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो भुगतान शेष में घाटा होगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रुपये का अवमूल्यन हो जाता है। ऑप्शन ए। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है किसके संदर्भ में? तो संयुक्त राज्य अमेरिकन डॉलर के संबंध में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? निवेश बैंक का। ऑप्शन सी। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से चलाना पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी से। ऑप्शन बी। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास के हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता था विश्व बैंक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन
की संकल्पना प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है वैसे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है। पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है किस राज्य में? कर्नाटक में। ऑप्शन बी। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? यूएनईपी के द्वारा। ऑप्शन बी। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, हिरन और शेर। यानी कि घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से मैथ और रीजनिंग स्टार्ट है, तो मैथ और रीजनिंग का हम आंसर मैच करवा देते हैं। आप इसे आराम से बना लीजिएगा और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इत्मीनान से बनाइएगा। तो आइए मैच करते हैं। 81 का ऑप्शन सी, 82 का ऑप्शन सी, 83 का ऑप्शन बी, 84 का ऑप्शन बी, 85 का ऑप्शन बी, 86 का ऑप्शन सी, 87 ए, 88 ऑप्शन बी, 89 ऑप्शन बी, 90 ऑप्शन ए, 91 ऑप्शन ए, 92 ऑप्शन सी, 93 ऑप्शन सी, 94 ऑप्शन बी, 95 ऑप्शन बी, 96 ऑप्शन सी, 97 ऑप्शन डी, 98 ऑप्शन बी, 99 ऑप्शन ए, 100 ऑप्शन बी। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।